Hello friends, welcome back. Now in this video we see about the Ganga river system. Rivers Bhagirathi and Alaknanda emerging from the Gangotri area in Himalayas merge with each other near Devprayag in Uttarakhand. Ganga leaves the mountainous terrain region and enters the plain region near Haridwar. तो गंगा रिवर सिस्टम का देखें तो भागीरथी एंड अलकनंदा दो रिवर्स जो गंगोत्री एरिया से शुरू होती है इन हिमालयस वो एक दूसरे में ज्वाइन होती है एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड और बाद में कम्स डाउन इन हरिद्वार. उसके आगे हम देखें तो काफ़ी हिमालयन रिवर्स विच मीट गंगा. अमंग देम आर घाघरा, गंडक एंड कोसी. दे आर द मेजर रिवर्स विच ज्वाइन गंगा. Another river which joins Ganga is the Yamuna, which emerges from Yamunotri in Himalayas. Flowing to the right side of Ganga, it merges with Ganga near Allahabad. तब यमुना जो है वो यमुनोत्री से शुरू होती है इन हिमालयस और फिर वो गंगा को ज्वाइन करती है नियर अलाहाबाद. द सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल. जो थ्री मेन रिवर्स गंगा को ज्वाइन करती है, घाघरा, गंडक एंड कोसी, देयर सोर्स ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट इज इन नेपाल. हेंस द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर्स एवरी ईयर. तो अब इतनी सारी रिवर्स गंगा को ज्वाइन करती है, सो गंगा हैज़ लॉट ऑफ वाटर जिसकी वजह से फ्लड्स भी आते हैं. देयर इज़ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज. येट इंडिया हैज़ बीन एबल टू अटेन प्रॉस्पेरिटी in agriculture through the fertile plains formed by these rivers. तो फ्लड आने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे जान माल का नुकसान होता है कुछ एरियाज़ में, लेकिन फिर भी इंडिया ने ये एरिया में एग्रीकल्चर को काफ़ी डेवलप किया है, मेनली बिकॉज ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स जो ये एरियाज़ फॉर्म करते हैं. ये रिवर्स जो फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म करती है उसकी वजह से एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप किया है इंडिया ने यहाँ पे. फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बिटवा ओरिजिनेटेड पेनिनसुलर प्लेटो एंड मीट यमुना. तो चंबल और बिटवा भी कुछ अदर रिवर्स है जो यमुना को मीट करती है. सोन रिवर मीट्स गंगा. सोन रिवर भी गंगा को मिलती है. दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन सेमी एरिड एरिया. देयर a length of flow is shorter and have a limited volume of water. तो ये जो रिवर्स है ये सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड मीन्स सेमी ड्राई रीजन्स में शुरू होती है और उनका फ्लो भी कम होता है एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लिमिटेड. नाउ द कंबाइंड फ्लो ऑफ द रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड डाउन स्ट्रीम इंटू टू ब्रांचेस. नाउ वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इज नोन एज पद्मा. तो एक ब्रांच जो गंगा की है उसको कहते हैं पद्मा जो बांग्लादेश जाती है. अनदर ब्रांच इज नोन एज भगीरथी हुगली जो वेस्ट बंगाल जाती है. एंड फाइनली दीज टू ब्रांचेस मीट द बे ऑफ बंगाल. ये दोनों बे ऑफ बंगाल में मीट करते हैं. दे मीट एंड गो टू बे ऑफ बंगाल. द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश merges there with ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज कॉल्ड मेघना. तब गंगा जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश में उसको पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में आती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों को मिला के जो उनका कंबाइंड फ्लो है दैट इज़ कॉल्ड एज मेघना. एंड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नोन एज सुंदर वंस. उसका नाम है सुंदर वंस. राइट नाउ वी सी लिटिल मोर अबाउट दिस सुंदरवंस. राइट तो ये जो डेल्टा रीजन ऑफ गंगा है जिसे सुंदरवंस कहते हैं. वाई? बिकॉज द ट्री नोन एज सुंदरी ग्रो इन लार्ज नंबर ईयर. तो सुंदरी करके एक ट्री वहाँ पे ग्रो होता है काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में, इसीलिए ये जगह का नाम सुंदरवन दिया गया है. सुंदरवन डेल्टा इज़ मोर फेमस एज द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. Total length of Ganga exceeds 2,500 kilometers. So you can imagine कि गंगा रिवर की टोटल लेंथ 2,500 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा है.
Now Ambala city is like a water divide between Ganga and Sindhu river. Ambala to Sundarvans is about 1800 kilometers का distance है, but the slope is very gentle. बहुत steep slope नहीं है, कम slope है. Ambala is at an altitude, means height of 300 meters from sea level, while Sundarvans is at a sea level. Considering this, the slope happens to be less than 1 meter for every 6 kilometer. So there are many meanders. ये rivers में काफ़ी meander देखने को मिलते हैं. Now next we see in this is the Brahmaputra river system. River Brahmaputra originates near Mansarovar in Tibet. और उसका source जो है that is near the place of origin of river Sindhu and Satluj. तो सी रिवर ब्रह्मपुत्र मानसरोवर में शुरू होती है इन तिबेट नियर मानसरोवर, और उसका सोर्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिवर सिंधु एंड सतलज. मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज आउटसाइड इंडिया. ज़्यादातर फ्लो जो है ब्रह्मपुत्र का दैट इज आउटसाइड इंडिया. नाउ दिस रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम नियर द नमचा बरवा peak. It takes a U-turn and enters Arunachal Pradesh. See now, this river Brahmaputra it goes towards the east direction of India and it is parallel to the Himalayan mountain system. अब नमचा बरवा पीक के पास जो है वो एक यू टर्न लेती है and then it enters Arunachal Pradesh. So Brahmaputra river enters India in Arunachal Pradesh. Here it is known as Dihang. So अरुणाचल प्रदेश में क्या है उसका नाम ब्रह्मपुत्र का, it is known as Dihang. Now this river with Lohit and Kanula tributaries is collectively known as Brahmaputra in Assam. तो कैनुला और लोहित रिवर्स के साथ मिलके टोटल जो उसका होता है दैट इज हाउ इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र इन असम इन इंडिया. अब Brahmaputra is the only river of India which has a masculine pronoun and is about 2900 kilometers long. तो जैसा हम जानते हैं इंडिया में ज़्यादातर जो भी रिवर्स है उन सब के नाम जो है वो फीमेल्स के नाम के साथ मैच होते हैं, लाइक गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट. But Brahmaputra, Putra is a, Putra means son, masculine होता है. So that is why they are saying कि Brahmaputra is the only river जिसको एक masculine noun pronoun दिया गया है and it is about 2900 kilometers long. Brahmaputra is known as Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. So ब्रह्मपुत्र के दो नाम है, तिबेट में सैंगपो और जमुना इन बांग्लादेश. नाउ माजुली an island in Brahmaputra is the largest riverine island in the world. Majuli जो है that is an island in Brahmaputra. It is the largest riverine island in the world. Now ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र दैट इज लेस सेडिमेंटेशन इन दिस रिवर. इन तिबेट में बहुत कम होता है. इन इंडिया रिवर पासिस थ्रू रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल. इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ऐसी जगह से पास होती है जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है. सो फर्दर डाउन देयर इज़ मोर वाटर मास एज वेल एज सेडिमेंट्स. तो इंडिया में ये रिवर ब्रह्मपुत्र में काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं. मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन असम. Thus ब्रह्मपुत्र flows in a braided form. ब्रह्मपुत्र braided form में जाती है. Now every year there is huge increase in its water and it overflows during rainy season. तो ब्रह्मपुत्र रिवर हर साल रेनी सीजन में ओवरफ्लो होती है जिसकी वजह से डिवास्टेटिंग फ्लड्स होते हैं इन असम एंड बांग्लादेश.
Now this is a contrast, means it is totally opposite about Brahmaputra compared to other rivers of North India. Now due to heavy rains in Assam during monsoon, there is huge deposition. अब असम में काफ़ी तेज़ बारिश होती है मानसून में, तो काफ़ी डिपोजिशन भी होता है सिल्ट का. सो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर रेजेस इट्स बेड हायर. सो देर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर. अब इसकी वजह से रिवर कोर्स भी काफ़ी चेंज होता रहता है. तो हिमालयन रिवर्स का हो गया. नाउ वी सी अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स. Western Ghats is considered to be the main water divide for peninsular rivers. Major rivers of peninsula are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. अब वेस्टर्न घाट्स एक मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर रिवर्स के लिए, और मेन रिवर्स जो है पेनिनसुलर रीजन की, दे आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. अब ये सब रिवर्स जो है दे विल फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट द बे ऑफ बंगाल. नाउ मैनी रिवर्स फ्लो to the west of Western Ghats. Now big rivers like Narmada and Tapi जो है they flow from east to west. They flow from east to west and meet Arabian Sea in the west. First we see about the Narmada basin. Now Narmada originates near Amarkantak plateau in Madhya Pradesh. So Narmada river starts from the Amarkantak plateau in Madhya Pradesh. It flows westward in a rift valley. It flows through a rocky terrain of marbles near Jabalpur and flows faster due to the slope. And the Dhuandhar Falls are located here. Now tributaries of Narmada river do not have a longer flow. Now most of these rivers meet at right angles and its basin area is spread over Madhya Pradesh and Gujarat. And Narmada is about 1312 kilometers long. Next we see is the Tapi basin. Now the Satpura ranges are located in Madhya Pradesh. Tapi river originates, मतलब वो start होती है in the Betul district. It flows through a rift valley parallel to Narmada and meets the Arabian Sea. So Tapi river also meets the Arabian Sea. It has an extensive basin in Madhya Pradesh and Maharashtra. Tapi is almost 724 kilometers long. Coastal plain between Arabian Sea and Western Ghats is very narrow, so the rivers have a shorter flow. Rivers का flow बहुत short है. Major rivers flowing westward have shorter course. जो rivers westward जाती है बड़ी rivers, उनका course बहुत छोटा है. Major rivers flowing westward are Sabarmati and Mahi, which is also known as the Mahi Sagar river. Next we see is the Godavari basin. Now Godavari is one of the it is the largest of the peninsular rivers. It starts from the slopes of Western Ghats near Nasik in Maharashtra. It is about 1465 kilometers long. It flows to the east and meets the Bay of Bengal. So Godavari river flows towards east and meets Bay of Bengal. It has the largest basin among the peninsular rivers. So peninsular rivers में Godavari river का जो basin है, that is the largest. 50% of its basin lies in Maharashtra और बाकी का जो है that is in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Now many tributaries meet Godavari. काफ़ी rivers meet करती है गोदावरी को. Among them are Purna, Vardha, Pranhita, Manjara, Vainganga and Penganga. These are some major rivers. Godavari has a longer flow and a larger basin, so it is also known as Ganga of the south. So Godavari river is known as Ganga of the south.
Next is Mahanadi Basin. Now Mahanadi starts in the mountainous areas of Chhattisgarh. It flows through Orissa and meets Bay of Bengal. So महानदी छत्तीसगढ़ के माउंटेनियस एरियाज में स्टार्ट होती है, ओडिशा से फ्लो होके वो बे ऑफ बंगाल में जाती है. इट इज़ 860 किलोमीटर्स लॉन्ग. और महानदी रिवर का जो बेसिन है दैट इज स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, ये 3 स्टेट्स में है. नेक्स्ट वी सी इज़ द कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र. इट इज़ 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग. और जो रिवर्स ज्वाइन करती है दे आर तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा. जो इसका बेसिन है इट एक्सटेंड्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. और लास्ट वी सी इज द कावेरी बेसिन. इट हैज़ द ओरिजिन इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट्स and is about 760 kilometers long. Kaveri river, Amravati, Bhavini, Hemwati and Kalini are the major tributaries. इसकी बेसिन जो है it extends in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Krishna river meets the Bay of Bengal to the south of Cuddalore in Tamil Nadu. अब काफ़ी दूसरी छोटी रिवर्स भी है जो ईस्टवर्ड्स जाके बे ऑफ बंगाल को मीट करती है. नाउ दीज रिवर्स इंक्लूड दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्ण रेखा. आई होप ये वीडियो में हमने जो देखा, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया हो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.